एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आज मैंने कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करा है, आज कोई व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली नहीं हूँ। आज आपके कुछ कमेंट आ रखे हैं तो उनका आज आपको आंसर मिलेगा। तो कई दिनों से क्या लगभग 10 दिन से कमेंट आ रहे थे इस तरह के, और कुछ लोग जो है पर्सनली पूछ लेते हैं व्हाट्सएप पर और कुछ कमेंट करते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक एक कमेंट कई बार आ चुका है, करीब दो दो तीन तीन बार ना एक ही कमेंट आ चुका है। तो मैंने चलिए आज बैठ के थोड़ा सा आपको कुछ बता देते हैं। और अभी इतनी तबीयत भी ठीक नहीं है कि मैं कोई रूटीन कर रही हूँ या कोई व्लॉग मैं कर रही हूँ। बस ये है, जैसे हमारा लाइफ स्टाइल चल रहा है, जो बच्चे करते हैं ये करते हैं, वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अभी कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको मतलब अलग तरीके के व्लॉग दे पा रही हूँ, कुछ नहीं है, क्योंकि अभी मैं काम नहीं करती हूँ और अभी तो खैर मैं करूँगी भी नहीं। तो जो भी चल रहा है बस वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर जो है रूटीन मिल रहा है, कोई क्लीनिंग का, कोई कुकिंग का, या फिर कोई डीप क्लीनिंग का, कुछ भी नहीं है ऐसा। और अभी कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं कर सकती कि चलिए बैठे बैठे कोई काम है वो मैं कर लूँ, तो मतलब अभी इतना मुझसे नहीं होता है। अभी मैं रेस्ट पे ही हूँ, क्योंकि जो स्टिच बाहर लगे हुए होते हैं उनका तो पेन खत्म हो गया है और वो बिल्कुल सूख चुके हैं, अच्छे से मतलब ठीक हो चुके हैं। लेकिन जो अंदर का पेन है वो अभी नहीं गया। अभी मुझे काफ़ी पेन होता है। अभी तो मैं नॉर्मली अच्छे से, मतलब जैसे पहले मैं सो पाती थी लेट के, उस तरीके से भी नहीं होता। अभी मैं पूरी तरह नॉर्मल नहीं हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। कोई भी सर्जरी हो तो 1 मंथ तो कम से कम चाहिए होता है, जो है हमारा पेन वगैरह तब तक चलता है। और 1 महीना तो बताया है कम से कम डॉक्टर ने कि पेन रहेगा, मतलब ज़्यादा वाला रहेगा, जो हमें फील होता है। हाँ ये है कि जो है कि मतलब कुछ हैवी काम कर दिया या झुकने वगैरह का काम या कहीं झटका लग गया तो उस तरह का तो काफ़ी टाइम तक पेन रहता है। क्योंकि मेरी ओपन सर्जरी है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है। तो ये सब चल रहा है, लेकिन अब वैसे मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का फुल्का जो है कभी रात में हो जाता है, या थोड़ा बहुत मैं झुक लेती हूँ, तो उस तरीके से होता है। वैसे सब ठीक है। और जो है मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ, माता रानी का करती हूँ, और आप सबका। आपने इतने अच्छे अच्छे जो है कमेंट करे हैं, इतनी सारी जो है मैसेज भेजी हैं, थैंक यू सो मच। तो अब मैं पहले क्वेश्चन पे आ जाती हूँ, जो कि आपका आ रहा है कि आपके ससुर जी कहाँ हैं। आपके ससुर जी नहीं है। जो मेरे रूटीन डेली नहीं देखते हैं, मतलब जो प्रॉपर वीडियो नहीं देख पाते, बीच में मिस कर देते हैं, एक व्लॉग देख लिया तो बीच में छूट गए, या पीछे के छूट गए आगे के देख लिया, कुछ उस तरीके से, तो उनको समझ नहीं आता है। मैंने पूरा एक एक स्टेप बताया कि हमारा कैसे कैसे होने वाला है और क्या है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे ससुर जी गाँव गए हैं, मेरी ससुराल। और होली पे हम लोग गए थे दिए जलाने के लिए। मैं जाती हूँ, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है। तो होली दिवाली पे पापा हमारे साथ जाते हैं और दीदी भी जाती है, क्योंकि मेरी एक नंद भी है जो कि मेरे साथ रहती है। लेकिन उनकी मेंटली हालत ऐसी नहीं है कि वो काम कर सके, तो मतलब उन्हें काम वाम करना नहीं आता है। तो दोनों गांव में गए हैं और फिलहाल गांव में ही हैं। और होली से लगा लीजिए अब तक है कितने की थी होली, 17 मार्च की होली थी, 17 को गए थे। तो अभी तो मई में वो शायद आएंगे। तो चलिए जी, ये मैंने कंफर्म कर दिया है। अब दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है, जो कि मेरी सर्जरी के बाद ही, क्वेश्चन तो सारे सर्जरी के बाद के ही हैं, उसी से रिलेटेड है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है ये है कि आपकी सर्जरी हुई है और आपके घर कोई भी नहीं आया। तो कोई भी से मतलब हो गया कि कोई भी नहीं आया। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो पहले मैं इसका आपको बता दूं, कोई भी नहीं आया। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरी ना तो कोई बहन है, ना मेरी कोई देवरानी जेठानी है। देखिए जो मतलब दूर के रिश्ते होते हैं, ताऊ चाचा के होते हैं, वो हैं। लेकिन सही में बताऊं, बहन तो मेरी ताऊ चाचा के भी नहीं है। मैं तो अकेली हूँ, मेरी ताऊ चाचा की भी कोई बहन नहीं है। और खैर दूर के तो आते ही नहीं है, अपने ही आते हैं जो बिल्कुल एकदम करीबी रिश्तेदार होते हैं, तो वो इतने हैं नहीं। तो मेरी बहन नहीं है।
बहन आ जाती हैं, भाभियाँ आ जाती हैं, मम्मियाँ भी आ जाती हैं, और भाई ससुराल से नंद आती हैं, ससुराल में जिनकी बुआ सास ठीक ठाक करने लायक होती है वो भी आ जाती है। मतलब बहुत सारे रिश्ते हैं। तो रिश्ते हैं, ननंद है ससुराल में, 2 नंदे हैं, एक का मैंने आपको बता दिया जो कि काम नहीं कर सकती, एक है अपनी ससुराल में है। तो अब भाई सबकी मजबूरी होती है, कुछ ना कुछ सबके पास काम होता है, अब कुछ ना कुछ बिजी रहा होगा तो नहीं आ पाई। तो नंद मेरी नहीं आई। अब बात करती हूँ मैं अपने जो है, हाँ, तो नहीं आ पाई और कोई है नहीं ऐसा कोई आने वाला, क्योंकि बहन नहीं है, देवरानी जेठानी नहीं है, तो कौन आता ये बताइए। और जो है भाई ऐसे कोई हालचाल पूछने आ जाता है तो वो तो कोई मतलब मायने नहीं रखता। आपका मतलब है, मैं समझ रही हूँ कि काम करने के लिए कोई नहीं है आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक समझ रही हूँ ना। तो नहीं जी, मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया है। और ऐसा नहीं है कि मेरी सर्जरी ये पहली बार हुई है, 11 साल पहले मेरी काफ़ी बड़ी सर्जरी हुई थी, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। तो तब आई थी मेरी मम्मी आई थी, और हाँ बहन में मैं आपको बता दूं, कजिन में मेरी बुआ की बेटी जो कि इस बार नहीं आ पाई। पहली मेरी 11 साल पहले जो सर्जरी हुई थी उसमें मेरी मम्मी भी आई थी कुछ टाइम के लिए, और मेरी बुआ की बेटी आई थी, मेरी बहन छोटी, जो कि मुझसे काफ़ी छोटी है। जब तक शादी नहीं हुई थी उसकी, अब उसकी शादी हो रखी है, उसकी एक बेटी है और वो अपने ससुराल में है। ससुराल वालों के सामने सबकी चलती नहीं है, बहू की नहीं चलती है। किस किस कुछ बहुएं हैं जिनकी चल जाती हैं, लेकिन कुछ की नहीं चलती। तो आप समझेंगे। तो मेरी बहन भी नहीं आ पाई। मेरी 2 डिलीवरी हुई हैं, 2 बेटे हुए हैं। पहले जब मेरी बहन बहुत छोटी थी तब भी दोनों बार आई है, भले ही छोटी बहन होने के नाते, बच्चे होने के नाते, जो भी है मतलब वो आई है। और मेरी पहले ऑपरेशन में भी आई है, जो मेरा पहला ऑपरेशन हुआ था। तो तब तो जाके मेरा 3 महीने का टाइम निकला था। कुछ मम्मी ने किया था और कुछ मेरी बहन ने किया था, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं है। और इस बार मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई परेशानी नहीं आई है। देखिए, जब घर में ना कोई लेडीज नहीं होती, थोड़ा सा तो सोचना पड़ता है। अब मजबूरी में कर रहे हैं, हालांकि उनका काम नहीं है ये जो कर रहे हैं, लेकिन करना पड़ता है। पर मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। भगवान ने मुझे 2 बेटे ऐसे दिए हैं जो बेटियों से बिल्कुल भी कम नहीं है। मुझे कोई भी कमी ये नहीं लगती कि बेटी होती तो ये करती और बेटे नहीं कर रहे हैं। तो बेटी बेटे सब बराबर हैं मेरे लिए। तो बेटी भी उतना ही करती, और जो नहीं करती बेटी भी नहीं कर पाती है। जिनको मतलब सीखना नहीं है या करना नहीं है तो बेटियां भी नहीं कर पाती। जरूरी नहीं है कि बेटियां ही काम करती हैं, बेटे नहीं करते। और अब तो मेरी सर्जरी का मामला है, खाना बनाने का मामला है कि घर में चलो ऑप्शन नहीं है कुछ करने का। मेरे बेटे हमेशा ही मेरी हेल्प करते हैं बेटियों की तरह, चाहे वो मेरे काम को लेकर हो, मेरे बिजनेस को लेकर हो, मेरे घर को लेकर हो, या फिर मेरी जो है पहनने का मतलब मुझसे रिलेटेड हो। मम्मी ये नहीं पहनो, वो पहनो, मम्मी ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा, तो मेरे बेटे मेरी पूरी तरह से मतलब ये कमी पूरी करते हैं कि मेरे घर में बेटी नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक हो रहा है। भगवान ने मुझे बहुत ही अच्छे 2 बेटे दिए हैं। और मैं तो यही बोलूँगी कि हर माँ को, चाहे जो भी बच्चा हो, बेटी हो बेटा हो, अपनी माँ की पूरी केयर करे, अपने पापा की पूरी केयर करे और अपने घर की देख रेख करे जब तक उनके बस में होता है। देखिए, श्रेय अभी 12th क्लास में है, मेरा बड़ा बेटा, तो वो मेरे साथ है, अभी काम कर रहा है। जब वो मेरे साथ ही नहीं होगा, कहीं बाहर पढ़ने चला जाएगा, तो उसका क्या है हिसाब किताब, आगे वो हॉस्टल जाएगा या वो यहाँ पे रहेगा, तो जब तो कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं है, मजबूरी हो जाती है। लेकिन अभी वो पूरा काम कर लेते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। रही व्लॉग रिकॉर्ड करने की बात, तो इसीलिए मैं कर देती हूँ कि भाई बेटे मेरे ही हैं, घर मेरा ही है, व्लॉग हमारा सबका है, फैमिली व्लॉग है, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। और आपके बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों के लिए कमेंट आते हैं और मुझे पर्सनली कॉल भी आते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी आप बच्चों को जो है आशीर्वाद देते हैं, विशेष देते हैं। बस इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी सर्जरी हुई है, आपकी मम्मी क्यों नहीं आई? भाई जाहिर सी बात है, सबकी मम्मियाँ आती हैं। और कुछ पहले गाँवों के जो हिसाब होते थे ना, हम प्रॉपर गाँव से हैं, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा कि मतलब गांव में ना मम्मियाँ इतनी आती नहीं है। हमारे इधर इतनी मम्मी नहीं आती है कि मतलब चलो बेटी के कुछ हुआ या ऐसे ही घूमने फिरने तो मम्मियाँ आ जाएं। और फिर मेरी एक और बात है, चलो मम्मी आ भी जाती हैं, पहली सर्जरी में भी आई थी, मजबूरी में आ जाती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पहले नहीं था, अब तो थोड़ा सा हो गया कि आने लगी हैं।
आ जाती मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे घर में भैंस है, मम्मी दूध निकालती है और भैंस किसी को दूध नहीं देती है। और फिर मेरी मम्मी काफ़ी बुजुर्ग हो रखी हैं, अभी इतनी जवान नहीं है कि वो मेरा सारा घर का काम कर दे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने घर में हेल्पर रखी हुई है। और दूसरी बात यह है कि दूध कौन निकाले, दूध मम्मी निकालती हैं। तीसरा है कि मेरी भतीजी भी है, 11th क्लास हो चुकी है, उसकी एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो मैं अपनी भतीजी को भी बुलाने वाली थी, आने वाली थी, आपको बताया भी था मैंने एक व्लॉग में। लेकिन फिर क्या हुआ, पापा की तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब हो गई। पापा मेरे बीमार रहते हैं, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, घर पे मेरे मायके में बहुत ही कम लोग हैं, तो मैंने मना कर दिया अपनी भतीजी को कि नहीं, अपने बाबा जी का ध्यान रखो। ये मैंने पहले भी बताया है, तो चलिए फिर से मैंने बता दिया। तो मम्मी मेरी इसलिए नहीं आ पाई, और मम्मी ने मुझसे बोला है कि एक दिन के लिए आऊँ, दिन के लिए आऊँ, जो मतलब कुछ घंटों के लिए आऊँ, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। भैंस दूध देना बंद कर देगी तब मैं आऊँगी। और मैं आपको बताऊँ, जब से मेरा ये घर बना है तब से मम्मी नहीं आई है। पहला घर मम्मी ने देखा था, लेकिन ये घर मम्मी ने नहीं देखा है, तो मम्मी नहीं आई है इस घर में। पापा आए हैं, मम्मी नहीं आई है। तो दादी भी है मेरी, लेकिन वो तो काफ़ी बुजुर्ग हो रखी हैं। तो मम्मी की भी हेल्थ ऐसी रहती है थोड़ी, उनके पैरों में मैंने आपको बताया ही है, घुटनों में प्रॉब्लम रहती है। तो अब करती भी क्या करती, चाहे दूध भी भैंस ना देती, मतलब उनके बगैर दे देती या ना देती, तो मम्मी तब भी काम नहीं कर पाती इतना। तो इसलिए जी, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब क्यों नहीं आए, ऐसा क्या है। और मैं देख रही हूँ इधर रैबिट को, वो दौड़ के आया है। हाँ, तो जो है फैमिली हमारी बढ़ गई है, 2 रैबिट आ गए हैं। तो रैबिट को भी आप काफ़ी पसंद कर रहे हो, और उनके नाम भी आपको बहुत अच्छे लगे हैं, तो थैंक यू जी। ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा, तो मैंने सोचा चलिए आज क्या, यही रोज का। और इस बार नवरात्रि आ रही हैं, चल रही हैं, पर वो तो नहीं है कि मैं कोई स्पेशल डिश बना रही हूँ, फास्ट की बना रही हूँ या ऐसे बना रही हूँ, क्योंकि मैं काम ही नहीं करती हूँ, कुछ भी मुझसे नहीं होता है अभी, तो कुछ स्पेशल शेयर नहीं किया गया। हालांकि पहली रेसिपीज़ हैं, मैं दे सकती थी, लेकिन मैंने नहीं दी है वो भी। तो जो है हमारा रियल यही चल रहा है, बस वो आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और जो वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर मिस कर देंगे, तो वीडियो को स्किप मत किया करें, अच्छे से देखें, तभी जाके कुछ समझ आएगा। तो इसी के साथ बोल देते हैं आपको बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि फिर आपके ना वीडियो मिस नहीं होंगे। सब्सक्राइब का बटन है रेड, उसको ग्रे कर दीजिएगा, फिर बेल का निशान आएगा, उसको हल्का सा प्रेस करके उस पर ऑल का वो आएगा, तो ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं लगते हैं तो मत करिएगा। तो चलिए जी, मिलूंगी बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।